पदमपुर राज्य के प्रतापी राजा जयसिंह और उनकी सुंदर एवं बुद्धिमती रानी मृगनयनी की जोड़ी राज्य में आदर्श मानी जाती थी। उनके विवाह के कुछ वर्षों तक राज्य में सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा जयसिंह राज्य के कार्यों में इतने अधिक व्यस्त रहने लगे कि रानी को समय देना कठिन हो गया। रानी मृगनयनी, जो कभी राजा की सबसे प्रिय थी, अब अकेलेपन से घिरने लगी। उसका मन विचलित होने लगा और वह अंदर ही अंदर दुखी रहने लगी। ऐसे ही एक दिन वह राजमहल से दूर जंगल की ओर घूमते हुए एक साधु की कुटिया तक पहुंच गई। साधु तपस्वी के वेश में था, पर उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रानी ने अपने दुख की बात साधु को बताई। साधु ने सहानुभूति जताई, पर धीरे धीरे उसकी बातों में एक चालाकी आने लगी। रानी ने एक झूठ गढ़ा, राजा अब मुझे छोड़कर हस्तिनापुर की किसी रानी को पटरानी बनाना चाहते हैं। साधु ने रानी के मन में राजा के प्रति संदेह और द्वेष को और गहरा कर दिया। अब रानी और साधु की मुलाकातें नियमित हो गईं। कभी जंगल में तो कभी राजमहल में हवन के बहाने साधु को बुलाया जाने लगा। रानी अब उस साधु के आकर्षण में बंधती जा रही थी। वह उसके साथ घंटों जंगल की कुटिया में समय बिताने लगी। एक दिन साधु ने रानी को कहा, तुम्हें अगर अपना हक चाहिए तो तुम्हें ही कदम उठाना होगा। मैं तुम्हें एक विशेष जड़ी बूटी दूंगा, उसे राजा के भोजन में मिला दो। रानी अब पूरी तरह साधु के प्रभाव में थी। उसने बिना सोचे समझे वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में राजा कमजोर और बीमार पड़ने लगे। वहीं साधु अब राजमहल में आने लगा और एक गुप्त कक्ष में रानी से मुलाकातें करने लगा। रानी अब गर्भवती थी। दोनों अब अपने होने वाले बच्चे को राजा बनाने का सपना देखने लगे, परंतु नियति ने कुछ और ही तय कर रखा था। राजमहल में एक गुप्तचर, जो राजा का वफादार था, इन सब बातों पर नजर रखे हुए था। एक दिन उसने दोनों की सारी बातें सुन ली और दौड़कर सैनिक प्रमुख को सारी जानकारी दी। सैनिक प्रमुख ने राजा को सब कुछ बताया। राजा जयसिंह, जो अब तक बीमारी से जूझ रहे थे, इस धोखे की खबर सुनते ही अपने अंदर के योद्धा को फिर से जीवित कर बैठे। उन्होंने अपने विश्वासपात्र सैनिकों को आदेश दिया, साधु और रानी की हर गतिविधि पर नजर रखो। समय आने पर उचित निर्णय लिया जाएगा। कुछ ही समय में राजा की सेहत सुधर गई और फिर वह दिन आया जब राजा ने राजसभा में सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी। राजा ने आदेश दिया, साधु को आजीवन कारावास दिया जाए, रानी मृगनयनी से रानी का दर्जा छीन लिया जाए और उसे महल से निष्कासित किया जाए। उसके गर्भ से जन्म लेने वाला पुत्र कभी इस राज्य का वारिस नहीं होगा। राज्य की जनता को यह जानकर आघात पहुंचा, लेकिन राजा की न्यायप्रियता की सभी ने सराहना की। पदमपुर में फिर से न्याय और धर्म की स्थापना हुई। कहते हैं, उस दिन के बाद से राजमहल के उस गुप्त कक्ष को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और जंगल की उस कुटिया को जला दिया गया, ताकि फिर कभी कोई मृगनयनी और कोई ऐसा साधु इतिहास को कलंकित न कर सके।